हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। नए सीरीज़ की अगली दवा देखते हैं और डेली यूज़ में हमारे क्लिनिक में ये दवा यूज़ होती है और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं ये अपने आप में ही इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट में एक्चुअली दवा में तो ढेर सारे सिम्टम होते हैं लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं वही हमें गाइड करते हैं बाकी कन्फर्मेशन के लिए। तो देखते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट इम्पल्सिव होता है और इसका समय बड़ा धीरे धीरे बीतता है क्योंकि ये हर काम बहुत जल्दी जल्दी करता है, एकदम हरीड रहेगा, जल्दी जल्दी चलेगा, जल्दी जल्दी अगर महिला है तो खाना बनाएगी, मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी। एप्रीहेंशन होता है, घबराहट होती है, जैसे चर्च में जाना है, ओपेरा में जाना है या कहीं बाहर किसी से मिलने जाना है या डॉक्टर से ही मिलने जाना है तो उसको इतनी ज़्यादा एंटीसिपेटरी एंजाइटी होने लगती है कि उसका पेट खराब हो जाएगा या कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादातर ये क्रॉनिक केसेस में इस तरह की कंडीशन अगर पाए जाते हैं तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में सोच सकते हैं और एक्यूट कंडीशन में ऐसा है, रिसेंटली ऐसा हुआ है तो जेल्सिमियम के बारे में सोच सकते हैं। चक्कर आता है और चक्कर के साथ साथ ऐसा होता है कि कान में बजिंग भन 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 की आवाज़ आती है और कमज़ोरी मालूम देती है और शरीर कांपने लगती है। खड़ा होता है तो उसकी शरीर पूरी ट्रेंबल करने लगेगी। जो आँख होते हैं, आँखों की पलकें होती हैं वो लाल हो जाती हैं, कैंथाई लाल हो जाते हैं, सूजे हुए रहते हैं और बाहर एक लाल रंग के मांस की तरह दिखाई देते हैं। आपके अर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट को शुगर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहती है और ऑलमोस्ट जब ये मीठा खाते हैं तो इनको पेट की तकलीफ़, डायरिया या कुछ भी इरेक्टेशन, वायलेंट इलेक्ट्रेशन, बेल्चिंग, इस तरह की दिक्कत तुरंत ही शुरू हो जाती है। जो मोशन होता है वो हरे रंग का होता है, म्यूकस की तरह से, जैसे उसमें पालक को काट करके छोटे छोटे टुकड़े में उसके ऊपर छिड़क दिया गया हो, इस तरह का। और बच्चा अगर मान लीजिए मोशन किया, डायपर में उसके पॉटी लगी हुई है तो मान लीजिए वो पीले रंग का ही किया है लेकिन अगर थोड़ी देर उसको छोड़ दिया गया, पड़ा रह गया तो वो उसका रंग बदल जाता है, वो हरे रंग का हो जाएगा। और जो मोशन होता है बहुत ज़्यादा भड़बड़ भड़बड़ आवाज़ के साथ, स्प्लटरिंग आवाज़ के साथ मोशन होता है। इसमें आपकी एक दवा और है, वो है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस में भी जो मोशन होता है एकदम आवाज़ के साथ पड़ पड़ ऐसे होगा और उसमें भी मोशन बच्चों की अगर बात करें तो ग्रीन कलर का ही होता है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी और कैलकेरिया कार्प भी। अगर जैसे बोन का डेवलपमेंट वीक है या माइलस्टोन थोड़ा लेट हैं तो आप कैलकेरिया कार्प के बारे में सोच सकते हैं। कैलकेरिया कार्प में जो क्रेविंग होती है वो स्मोक्ड मीट के लिए होती है या बेकन के लिए जो पोर्क से बनता है, जबकि अर्जेंटम नाइट्रिकम में जो क्रेविंग होती है वो आपकी शुगर के लिए होती है, मीठे के लिए होती है, ये क्रेविंग रहती है अर्जेंटम नाइट्रिकम में। तो इस तरीके से आप अर्जेंटम नाइट्रिकम और कैलकेरिया फॉस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होता है, पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। और जो बच्चे की बनावट होती है, खास तौर से बच्चों में अगर कहा जाए तो ड्राइड अप, बच्चा, छोटा बच्चा बीमारी की वजह से बूढ़ा दिखने लगता है। अगर यही बूढ़ापन नौजवान लोगों में दिखे तो आप फ्लोरिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। और फ्रेश एयर की डिज़ायर होती है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक अर्जेंटम नाइट्रिकम का। अब आइए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं जो डॉक्टर नैश बाद में देते हैं। तो डॉक्टर ग्यानसे ने कहा कि हम इस दवा के बारे में तभी से सोचना शुरू कर देते हैं जब कोई एकदम सूखा, ड्राइड अप बच्चा जो बीमारी से परेशान है हमें दिखाई दीजिए। कोई बच्चा आया और दिखने में बूढ़ा लग रहा है, इतना उसका चेहरा सूख गया है, रिंकल्स हैं, चेहरा छोटा है, इस तरह का, जैसे कोई छोटा बूढ़ा बच्चा हो। और यही चीज़ अगर यंग लोगों में है तो फिर फ्लोरिक एसिड। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हाइपोकॉन्ड्रियासिस मतलब होता है कि वो लोग जो मतलब किसी चीज़ को सोच करके परेशान रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं लेकिन एक इमेजिनरी इमेज की मुझे ये हो जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, इस चीज़ को सोच करके हमेशा
दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम में वो टेंडेंसी पाई जाती है। मेंटल सिम्टम की बात करें तो जैसे अब अर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट सड़क पर जा रहा है और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, जब वो ऐसे ऊपर उन बिल्डिंगों को देखेगा तो उससे चक्कर आ जाएगा, चक्कर आने लगेगा जैसे ही देखेगा ऊपर की तरफ। और उनको ऐसा लगेगा कि जैसे दोनों तरफ से जो बिल्डिंग्स हैं वो ऐसे आ करके उनको बीच में दबा देंगी, ये फीलिंग आती है। वो इम्पल्सिव होते हैं, बहुत तेज़ी से चलते हैं, इस डर से इतने हरिड में रहते हैं कि अब जैसे गुजर रहे हैं और मकान है दो, तो उनको लगेगा कि उसका कोना बाहर निकलेगा और उनके पेट में घुस जाएगा। इस तरह की कितना पिक्यूलियर सिम्टम और कितना स्ट्रेंज है इस तरह का डर। आमतौर पे पेशेंट तुरंत नहीं बताते हैं, लेकिन जब ज़्यादा पूछने पे जब वो खुलते हैं थोड़ा, तो धीरे धीरे सभी चीज़ें वो बताते हैं। एप्रीहेंशन रहता है, एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी रहती है, जैसे कहीं जा रहे हैं, शादी में जाना है, चर्च में जाना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, उससे पहले उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। डायरिया हो जाता है आमतौर पे। हेमिक्रेनिया में आपकी अर्जेंटम नाइट्रिकम अगर सिम्टम मिल जाए तो वन शॉट रेमेडी है, और इसका जो एकदम पिक्यूलियर सिम्टम है वो है एक्सपेंशन, फीलिंग ऑफ एक्सपेंशन, जैसे लगता है कि उनका सर बहुत बड़ा हो गया है। और पल्सिटला और एपिस की तरह जब सर को खूब जोर से किसी चीज़ से बांध देते हैं तो उनको आराम मिलता है। ये जो फीलिंग है, सेंसेशन है एक्सपेंशन का, ये जनरल भी पाया जाता है, मतलब पूरे शरीर में कहीं भी मिल सकता है, हाथ में, पैर में, पीठ में, उनको लगेगा कि वो एक्सपेंड हो गया, बड़ा हो गया है, इस तरह की फीलिंग आती है। चक्कर आता है, कान में बजिंग आवाज़ रहती है हनन हनन की, और उसके साथ ट्रेमलिंग रहती है शरीर की। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम में आप अर्जेंटम नाइट्रिकम की खूबसूरती को नकार नहीं सकते। प्रैक्टिस में आप लोगों ने इसके यूज़ को देखा ही होगा। पुरलेन डिस्चार्ज होता है, लिड्स सूज जाते हैं, उसमें पस आता है, और जब आँख खोलते हैं तो ढेर सारा पद गिरना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर नैश कहते हैं कि इस तरह की कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा पस का डिस्चार्ज होता है तो उनको अर्जेंटिकम नाइट्रिकम से ज़्यादा प्रॉफिट बेनिफिट पेशेंट्स को उन्होंने जब मॉक्सॉल दिया तब मिला। मॉक्सॉल ज़्यादा इफेक्टिव है डॉक्टर नैश के अनुसार। ब्लेफराइटिस मतलब कि जो आँख की पलकों में सूजन आ जाता है, ऐसे पलक सूज जाते हैं और इसका ख्याल ना किया जाए तो धीरे धीरे आईलैशेस झर के गिर भी जाते हैं। तो इसमें इन्होंने ग्रेफाइटिस, स्टेफिस एग्री और बोरेक्स को ज़्यादा एडवांस माना है अर्जेंटम नाइट्रिकम से। जीभ जो टिप होता है वो एकदम लाल रहेगा, और जो पेपलाई होते हैं पीछे जो टेस्ट बड होते हैं वो एकदम लाल होकर खड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और प्रोमिनेंट हो जाते हैं, थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। शुगर के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट में बहुत ज़्यादा चाहत होती है, मीठा उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और यहीं से सारी कहानी उनके पेट के सिम्टम की शुरू होती है। मीठा खाते हैं और वो सीधा उनके गैस्ट्रिक एलिमेंट में घुस जाता है। बेल्चिंग होगी, और थोड़ा सा भी खाना खाइए, जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार बेल्चिंग होगी। पेट एकदम गैस से भर जाएगा और ऐसा लगेगा कि अभी पेट फूट के फट जाएगा। और मान लीजिए पेट फूल गया, बेल्चिंग खूब हो रही है, ढाँ ऐसे ऐसे कर रही हैं, कुछ भी खा रहे हैं बस धड़ाधड़ गैस बनना शुरू हो गया। लास्ट में क्या होगा कि खूब आवाज़ के साथ खूब गैस निकलेगा, बदबूदार टाइप का, खूब गैस जब निकाल लेंगे तब उनको थोड़ा सा आराम हो जाएगा। वो गैस में इतनी आवाज़ रहती है कि अगर 1, 2, 10, 20 फीट दूर भी कुछ लोग खड़े हैं तो वो समझ जाएंगे कि इनको गैस निकली है। इस तरह की नॉइसेस में रहती है। डायरिया की बात करें तो ख़ास तौर से बच्चों में अगर बात है, हर किसी में, बच्चों में स्पेशली अर्जेंटम नाइट्रिकम इंडिकेटेड रहती है। जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि हरे रंग की रहती है, और जैसे लगाया जाए लगता है कि पालक को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में उसके ऊपर छिड़क किया है। और मोशन शुरुआत में किसी भी रंग का हो वो हरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। मोशन बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ होता है। दिखने में उसका गंदा लुक, मतलब मोशन तो गंदा होता ही है, लेकिन एक नॉर्मल मोशन लुक होता है, इसका बहुत छिछला टाइप का लुक होता है।
कभी कभी लाल रंग के या लाल रंग के भी म्यूकस रहते हैं, आमतौर पे तो ग्रीन रंग का रहता ही है। और मोशन करते समय, पॉटी करते समय ढेर सारा गैस, भूल, फिर मोशन निकलेगा, फिर गैस निकलेगा, फिर मोशन, इस तरह का मोशन होता है। अब कैलकेरिया फॉस और एर्जेंटम नाइट्रिकम के मोशन में फ़र्क मैंने बता ही दिया है। गले की बात करें तो हमेशा जैसे लगता है कि मोटा चिपचिपा म्यूकस गले में हमेशा अटका हुआ है। अब इसकी वजह से क्या करेगा मरीज, हरदम हॉक करेगा इस तरह से, और इसकी वजह से गले में खराश भी रहेगी और कभी कभी हॉक करते समय, खखारते समय खांसी भी आ जाती है। रॉनेस रहता है, सोरनेस रहता है, जैसे छिल गया हो, इस तरह का सेंसेशन, जैसे लगेगा कुछ छिला छिला, तो उसको इरिटेट करेगा तो हरदम वो खखारेगा। या कभी कभी गले में इल्ले जैसा एक ग्रोथ हो जाता है जिसकी वजह से इरिटेशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में अर्जेंटम नाइट्रिकम देने से वो ग्रोथ ठीक हो जाता है। कमर की दर्द की बात करें तो सल्फर और कॉस्टिकम के साथ अर्जेंटम नाइट्रिकम, अगर ये सिम्टम है तो बस आपको 3 ही दवा में से डिफरेंशिएट करना है। मरीज मान लीजिए कुर्सी पे बैठा है तो दर्द नहीं होगा, चल फिर रहा है तो दर्द नहीं होगा, खड़ा है तो दर्द नहीं होगा, लेकिन जब उठेगा, इसे उठेगा, उस समय उसको बहुत दर्द होगा। ये सिम्टम है और इसमें 3 ही दवा है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, सल्फर और कॉस्टिकम, जो आपका मेन पॉलीक्रेस्ट है। तो इसमें से आपको डिफरेंशिएट करना है बाकी सिम्टम्स के आधार पे, और इजी हो जाता है मरीज को। आप 2 खुराक देते हैं, मरीज कहता रही हम साल भर से परेशान थे और ये 10-15 दिन में मेरा कमर का दर्द ही गायब हो गया। लेकिन मेन बात है कि जब पेशेंट सामने रहता है तो हम अपनी नॉलेज जो मेमोरी में स्टोर करके रखें और रिपर्टरी का कैसे यूज करते हैं। हाथों में, पैरों में कमजोरी लगेगी, खास तौर से काफ मसल में। पैरालिसिस या पैराप्लेजिया में आपका अर्जेंटम नाइट्रिकम उपयोग में आता है अगर ये कंडीशन डिप्थीरिया के बाद उठी हो तो। इपिलेप्सी में भी देखिए आपका अर्जेंटम नाइट्रिकम मतलब हजारों मरीजों को ठीक कर चुका होगा, बेसिकली बशर्ते कि इसका जो मेन पिक्यूलियर सिम्टम है वो मिले, जिससे हमें गार्जियन को कहना पड़ता है कि ज़रा इसकी आंख चेक करिए। तो पिपल्स जो होते हैं वो डायलेटेड हो जाते हैं, कुछ घंटे अटैक आने से कुछ घंटे पहले या कुछ दिनों पहले पिपल्स डायलेटेड होंगे, वो सिकुड़ेंगे नहीं, लाइट रिफ्लेक्स को रिस्पॉन्स नहीं देते। अगर ये सिम्टम मिल रहा है मरीज में तो फिर आपकी एकमात्र दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम दीजिए, मरीज ठीक हो जाएगा। क्यूप्रमेट में दूसरा सिम्टम रहता है कि एपिलेप्टिक अटैक आते हैं तो 2 अटैक के बीच में बहुत ज़्यादा मरीज रेस्टलेस हो जाता है या अटैक आने से पहले रेस्टलेस हो जाता है। तो ये थी अर्जेंटम नाइट्रिकम डॉक्टर ईबी नैश से। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत अच्छा रहा होगा। थैंक यू।